बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैं चंद एक ऐसी खबरें बताऊंगा जो आगे जाकर होने वाली हैं, मतवक्को खबरें, जिसमें वो स्पेशली जो यूट्यूबर, व्लॉगर्स, टिकटॉकर इस सनत से मुतल्लिक़ हैं। मतलब ये सनत बन चुकी है ना, जिससे लोग अपना रोज़गार कमा रहे हैं और बहुत सारे लोगों की आंखों में भी चुभते हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले हम आज का व्लॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं ढक्की भाई की। ढक्की भाई को एक रोज़ पहले कोर्ट में पेश किया गया। रूटीन की बात, जब रिमांड कंप्लीट होता है तो मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो भी एजेंसी है, वो पेश करती, जैसे कि नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पेश करना था। लेकिन इसमें एक चीज़ ये थी जो बहुत मतलब क्रिटिसाइज़ की गई ढक्की भाई के हल्के की तरफ से, ढक्की भाई के वकला की तरफ से, वो ये था कि अक्सर इस तरह के मुलजमान को 12 बजे के बाद या 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे के बाद पेश किया जाता है। लेकिन ये खिलाफ तवक्को सुबह सुबह बगैर किसी को बताए खामोशी से हथकड़ियाँ लगा के उसको कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद 4 रोज़ का मजीद रिमांड लेकर चले। ना तो उनके कोई वकील मौके पे था, ना उनका कोई घर वाला मौके पे था। आज आपको भी नहीं पता चला ढक्की भाई को कब ले आए, कब वापस ले गए? सर देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 12 बजे के बाद हमें इतला दी गई थी कि हम 12 बजे के बाद हम जो बात पेश करेंगे, और ढक्की की फैमिली को भी ये इंटीमेट किया गया था। ठीक है जी। सुबह हमने 9 बजे कोर्ट से भी पता किया तो कोर्ट को भी इतला दी गई थी एनसीसी की तरफ से कि हम 12 बजे के बाद पेश करेंगे। जो कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है उससे हम खुद कंफर्म करके गए थे और हमें 12 बजे के बाद ही तमाम दोस्तों ने इतला दी थी। और नॉर्मल कोर्स भी यही है कि सुबह फर्स्ट टाइम तो कोर्ट प्रोसीडिंग चलती हैं, बेल मैटर्स चलते हैं। ये इस तरह की जो स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया है, ये जो स्पेशल उन्होंने हाइड एंड सीक की है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्योंकि आज उनके पास कोर्ट में अपनी जो रिमांड की रिक्वेस्ट थी, एप्लीकेशन थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए आज उन्होंने हमें फेस नहीं किया। आज वो फेस करने से वो बिल्कुल, मैं कहूँगा, आज उन्होंने राय फरार अख्तियार की है कि आज वो उन्होंने हमारे लीगल जो ऑब्जेक्शन से उनको फेस नहीं कर सके, वो ना उन्होंने। ऐसा पता नहीं क्यों किया, अदारा ही बता सकता है, लेकिन कोई ढक्की भाई पे ना एक बुरा वक्त आया हुआ, और ढक्की भाई समेत क्या पूरे यूट्यूबर और टिकटॉकर्स के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। जुए की ऐप की प्रमोशन करना, ये इनका ढक्की भाई का जुर्म है, और इसके अलावा हो सकता है और भी कोई जराइम। मनी लॉन्ड्रिंग इनके ऊपर डाली गई है, और मनी लॉन्ड्रिंग इस वजह से भी डल जाती है, जो भी क्रिप्टो करेंसी में काम करता है, ये डील करता है, क्योंकि ना है कि ढक्की भाई का भी क्रिप्टो करेंसी के कोई डॉलर सीज किए गए हैं, उनके बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं, और ये भी यहाँ तक बात आई कि इनकी प्रॉपर्टी सीज की गई। अल्लाह के बंदो, ये इसके ऊपर इल्ज़ाम है ढक्की के ऊपर, ढक्की समेत और कई लोगों जिन्होंने जुए किया है। बनीमो ऐसे मुझे नाम भी नहीं आते, मैं तो तवज्जो नहीं करता। और मैं अपनी यंगस्टर न्यू जनरेशन को और जो बुजुर्ग हज़रात सबको ये बताऊँगा, कभी भी आसानी से पैसा नहीं कमाया जाता। आसानी से पैसा कमाने जो कमाया जाता है जराइम के रास्ते से गुजरा। जराइम ज़रूरी नहीं होता कि किसी को मर्डर करना या कत्ल करना, ये क्राइम भी वाइट कलर क्राइम करना, लेकिन है क्राइम, इसकी भी FIR दर्ज होती, जैसे कि ढक्की के खिलाफ हुई। बजाय कुछ भी नहीं था, सब एंजॉय कर रहे थे और भी एंजॉय कर रहे थे। अब काफ़ी लोगों को मोशन लगे हुए, राब्ते कर रहे हैं, दाएं बाएं फिर रहे हैं। बड़े बड़े पॉडकास्ट करने वाले लोग भी, उनका भी नाम आया हुआ क्योंकि वो उन्होंने भी प्रमोट किया। और ये प्रमोट करना मेरा ख्याल है कि इनकी सबसे बड़ी हमाकत थी, गलती थी। क्यों? कि वो इसलिए कि एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, बगैर किसी मेहनत के कैसे कोई पैसा कमा सकता है। ये जितनी ट्रेडिंग ऐप्स हैं और ट्रेडिंग जो लीगली भी चल रही हैं, ये गोल्ड का रेट जा रहा है ऊपर, ये गोल्ड का नीचे, ये चांदी का पेट्रोल पे लगाएं, एकदम से पता लगता है गड़ब करके नीचे आ गया। ये क्या है? ये सारी डिजिटल करेंसीज हैं, मतलब वर्चुअल करेंसी शो की जा रही है। जो एक बंदे ने, जिसने डेस्क बनाया हुआ है, कंप्यूटर पे बैठा, पीछे कोई माइंड, 1 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 मुख्तलिफ हेड में लोग बैठे हैं, वही इन पैसों को कंट्रोल कर रहे हैं। और आप लोगों को पता नहीं, फ्रॉड हो रहा है, और ये एक ऐसा फ्रॉड हो रहा है कि अदारों के भी सामने हो रहा है। और मैं खुदारा रिक्वेस्ट करूंगा नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कि इस तरह की बाकी ऐप्स को भी पकड़ें। इनके करिंदे नुमाइंदे हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। इनके, ये ढक्की भाई तो आगे एक सेलिब्रिटी थी ना, लोग इसको पसंद करते, इसको सुनते थे, इसको चाहते थे। ये जो भी करता, रोस्टिंग करता था, फैमिली दिखाता, वो भी दिखा, लेकिन इसको एक वाला ने इज्जत दी हुई थी। अक्सर कंपनियां अपने ब्रांड्स की पब्लिसिटी के लिए राब्ता करती थी, और ये करते भी थे। और पकड़े कहाँ से गए? इसके ऊपर कई लोगों ने किया, रजब भट्ट ने भी किया हुआ है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कंपेनें की हैं। तो आगे चलते हैं, लेकिन इसमें ढक्की भाई के साथ बहुत ज्यादा हो गया। ढक्की के साथ ज्यादती हुई तो बाकियों के साथ भी, जिनका इस तरह कसूर है उनको माफ़ी नहीं देनी।
नहीं। सरफराज साहब ज़रा प्लीज़ काइंडली अपने स्टाफ पे नज़र रखिएगा, देखिएगा, गौर कीजिएगा, कोई किसी को कोई सिफारिश ना आ जाए। ये मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं करेंगे और किस सिफारिश में मानेंगे। जिन जिन लोगों का रिकॉर्ड है, जिन जिन्होंने ऐसा काम किया है, जो डकीने क्राइम किया है, उन सबको आप कानून के सामने लाएंगे और उनसे भी ऐसा सलूक किया जाएगा, उनसे भी कानून के मुताबिक पूछ परछ होगी और उनसे भी चीज़ें बरामद की जाएंगी। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था डकी के जो पैसे जब्त किए गए हैं उनके बारे में क्या होगा, वो जब्त हो गए। तो उसके बारे में ये बता दूं, मैं जो समझता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो डिटरमिन किया जाएगा, तयन किया जाएगा कि आया कि ये पैसे इनलीगल हैं या नहीं है। इनलीगल पैसे कौन से होते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग में होते हैं और जो इस तरह के नाजायज़ पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ कोई इनलीगल एक्टिविटी से हासिल किए जाए, वो कमाई नहीं होती। तो नाज़रीन, अभी इसके बाद में पता चलेगा कितने पैसे इसके यूट्यूब का भी रिकॉर्ड सामने होता है कि कितने डॉलर आए। वो अगर ऐसा हुआ तो पैसे जो डकी के हैं कानून के मुताबिक जो भी अदालत फैसला करेगी वो होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है मिल जाएंगे पैसे, जो इसके अपनी कमाई है। लेकिन इनलीगल तरीके से कमाई हुई, क्राइम करके कमाई हुई कमाई, वो कमाई नहीं होती। अब आ जाएं, एक बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं, उनको बड़ा देखा जाता है, वो अक्सर शेरों के साथ पाए जाते हैं, बब्बर शेरों के साथ पाए जाते हैं, टाइगर के साथ पाए जाते हैं। आजकल हम एक बिल्ली नहीं पाल सकते, कुत्ता नहीं पाल सकते, लेकिन इन साहब के ऊपर अल्लाह की इतनी मेहरबानी, इतनी खास मेहरबानी कि कई शेर रखे हुए। पिछले दिनों जब एक जौहर टाउन में शेर का वाकया हुआ, राहगीरों को निकल गया, नाराज हो गए, गर्मी में था, उसका BP हाई हुआ और वो छलांग मार के बाहर चला गया, क्योंकि पिंजरा खुला था, बाहर निकल के 2-3 लोगों को जख्मी कर दिया। उसके बाद शेरों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और उस वक्त इनकी वीडियो थोड़ी सी आनी रुकी और अब ये दोबारा सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस किए जा रहे हैं, लोग इनके ऊपर वीडियोस कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि खुर्रम गुजर भी एक सेलिब्रिटी है, बब्बर शेरों वाला सेलिब्रिटी है। एक दिन पहले की बात है कि इनको डिफेंस पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, राना इस्लान। इसका कहना है कि इसे 2 लाख यूरो, जो कि तकरीबन 6 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं, के का फ्रॉड किया है और अमानत में ख़यानत की है। इसने इसको देना था अरसलान को कमर्शियल प्लाट की खरीदारी के 2 लाख यूरो लिए इससे, और 1 साल गुजरने के बावजूद ना प्लाट खरीदा गया, ना ही रकम वापस की गई। जब रकम वापसी का मुतालबा किया गया तो मुलज़िम खुर्रम गुजर इनकारी हो गया और धमकियां देना शुरू कर दी। फिर उन्होंने जनाब थाने में दरख्वास्त दे दी। इस तरह की FIR जो होती है ना, 400 इमारत में ख़यानत की, ये SHO खुद नहीं दे सकता। इसकी बाकायदा एक प्रोसेस होता है, मीटिंग्स होती हैं, 1, 2, 3 इनमें बुलाया जाता है, इनकी अटेंडेंस लगती है और सुनते हैं खुद, और फिर एंड में जाके अपनी रिपोर्ट बना के तफ्तीशी जो होता है मुतल्लिका तफ्तीश SHO को देता है, SHO DSP को, DSP फिर SP के आगे पेश करता है, SP इजाज़त देता है। ये तमाम मराहल में मेरा ख्याल है कि खुर्रम गुजर नहीं शामिल हुए, चूँकि ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इनके भाई का ऑडियो कॉल सुनी थी। वो शाहिद चौधरी साहब हैं, ये वीलॉगर हैं, क्राइम वीलॉगिंग करते हैं। उनकी इनसे बात हुई, क्योंकि उन्होंने खुर्रम गुजर के बारे में बड़ा आड़े हाथों लेते हुए एक वीलॉग किया था। उसमें उनका कहना यह है कि उन्होंने रब्ता किया, क्या कहते हैं, इसने खुर्रम गुजर के भाई ने, और वो फिर ऑडियो उन्होंने सुनाई। उसमें वो ये कह रहा था कि ये कोई ओवरसीज़ नहीं है, जो राना अरसलान है, और हमने इसके पैसे बिल्कुल नहीं देने, और कोई बस कारोबारी कोई चीज़ बता रहे थे। खैर जो भी है, FIR दर्ज हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन के हवाले इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें साबित हो जाएंगी। अगर खुर्रम गुजर बेगुनाह है तो वो बेगुनाह होगा, और अगर कसूरवार है तो वो कसूरवार होगा। और क्योंकि हमें उम्मीद है अदारों पे कि अदारे मेरिट पे करें, लेकिन वीलॉगर्स और टिकटॉकर्स पर बहुत ज़्यादा सख्ती है, और ये अल्लाह इनको लोगों के मुश्किलात में आसानी करे। डकी भाई की भी, अब खुर्रम भी अरेस्ट हो गए। खुर्रम वैसे उस चीज़ में अरेस्ट नहीं हुआ, ये अपने एक ज़ाती जो है ना झगड़े में अरेस्ट हुआ, लेकिन इसके बाद एक दो जो फीमेल टिकटॉकर्स और वीलॉगर्स और 1-2 और जो हैं वो इस वक्त रेडार में हैं, और अनकरीब आपको हो सकता है कोई 1 या 2 बड़े नामों की गिरफ्तारियां या उनको नोटिस मतवक्को हैं, और वो हम आपसे बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। इससे बंद करने से पहले मैं फिर अपने इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो जुआ ऐप्स अभी भी चल रही हैं, गेमिंग ऐप्स चल रही हैं, गेम्स हैं, गेम खेलें, आपको आप पैसे जीतेंगे। इसके लिए लोगों की जेबें खाली हो गई हैं, लोगों के अकाउंट खाली हो गए, लेकिन ये गेमें अभी तक चल रही हैं। और ये गेमें यहाँ नहीं है कि USA से, दुबई से होंगी, इन गेमों के सर्वर पाकिस्तान में ही है, कराची में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में है। तो ये आपके लिए चेक करना, देखना कोई मुश्किल नहीं है। प्लीज़ इन गेम्स को भी बंद करें। और दूसरी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोन, ईजी लोन
इजी लोन वालों को ज़रा पकड़ें, खुदारा इन इजी लोन की वजह से लोगों के घर उजड़ गए हैं। तो नाज़रीन, बहुत जल्द मैं एक तफसीली इन जुआ पे कंटेंट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।